ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआरएस स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेईई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट 1-2 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिजिक्स के मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर पीछे आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें हम लोग देखेंगे यार किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, तुक्का किस तरीके से मार सकते हैं, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके गेस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यार मान लो आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ जेईई मेन का पैटर्न क्या है, 300 नंबर का हमारे पास में एग्जाम होता है, ठीक है। सपोज कर लो आपका टारगेट है 160 मार्क्स, दिस इज योर टारगेट, और मान लो आपको सिर्फ 120 मार्क्स का पेपर आपसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उतने में छोड़ देते हैं। अगर आप 120 करके छोड़ दोगे तो आपका किसी भी हाल में 160 नहीं आ पाएगा, चाहे आप कितनी भगवान से प्रार्थना कर लो, 120 अगर अटेम्प्ट करोगे तो 160 नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सा बात है 160 लाने के लिए बच्चों को समझ नहीं आता, आपको अटेम्प्ट 200 से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको अटेम्प्ट्स पे फोकस हमेशा रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हर साल ये गलती करते हैं क्योंकि उनके टीचर ने, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना, ये वो। मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोग ऐसे एग्जाम में आप लोग -1 से डरोगे क्यों? आपको तो फोकस करना चाहिए ना कि आप कितने ज़्यादा +4 उठा सकते हो, समझ रहे हो। तो ऐसे केसेस में जब आपका जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके का होता है कि आपका जो भी टारगेट स्कोर है उतना या उससे कम आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो उस केसेस में आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने बहुत जरूरी है, वरना आपका नहीं होगा। तो अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए आपको तुक्के मारने पड़ते हैं। अब तुक्के में कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंधा तुक्का लगाते हैं, तो वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, इंटेलिजेंट तुक्का, इंटेलिजेंट गेसिंग करो, तो वो रेकमेंडेड है। तो उसमें क्या होगा कि +4 आने की प्रोबेबिलिटी और -1 होने की प्रोबेबिलिटी लगभग आधे आधे होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं, यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आपको पूछा है टेम्परेचर थीटा पूछा है आपको, ठीक है ना, आपको टेम्परेचर थीटा पूछा है जंक्शन के अंदर में। तो यहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के तरीके सोचो आप ना ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो। एक बात बताओ मेरे को कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं रेजिस्टेंस को इक्वल ले लूं, लेट R1 इक्वल टू R2, इज इट पॉसिबल? मेरे को आप बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक पर्टिकुलर केस में R1 R2 दोनों बराबर हो जाए? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब एक आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा बी और ऑप्शन और सी ऑप्शन में R1 R2 को सेम लेने से इन्फिनिटी आ जा रहा है। तो क्या इन्फिनिटी आ जाएगा ऐसे R1 R2 सेम होने से? नहीं यार, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ वैल्यू आएगी ना सॉल्व करके, ऐसा थोड़ी कि R1 R2 बराबर होते ही, मतलब R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 4 है, वहां तक ठीक है, दोनों 3.5 होते ही जो थीटा है वो इन्फिनिटी हो गया। ये कौन सा मजाक चल रहा है? ऐसे तो नहीं होगा ना, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो R1 R2 बराबर डेफिनेटली हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस में, लेकिन उनके बराबर होने पे जो थीटा हमारे पास में जो हमको निकालने बोला है वो इन्फिनिटी नहीं होगा। यहाँ पर देखो आप डिनोमिनेटर 0 होते ही एक्सप्रेशन जो है इन्फिनिटी को पहुंच रहा है अगर R1 R2 0 है तो।
तो हमने क्या किया यार, हमने दो ऑप्शन को यहां पर एलिमिनेट किया। इसको कहते हैं क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। अब बाकी दो में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, बाकी दो में से तुक्का लगा सकते हो। इसको हम कहते हैं कि हमने अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लिया। अब सही होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, लेकिन सही होने से 4 नंबर मिलेंगे, गलत होने से सिर्फ 1 नंबर आपका जाएगा। तो आप ए और डी में से यहां पर क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को आप देखो, मैं आपको एक बात कई बार बताया हूं पहले के एपिसोड्स में, दोबारा बताता हूं। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है ना, करेक्ट आंसर उसी में से छुपा होता है। क्या कह रहा हूं मैं, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उसी में से छुपा होता है। तो अगर आपको इसमें तुक्का लगाना है, तुक्का क्यों लगाना है मैं समझा चुका हूं। अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ज्यादा क्वेश्चंस और आप श्योर नहीं हो कि आपके नंबर जो आपको चाहिए उतने आ जाएंगे, तो आपको अब तुक्के लगाने पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और तुक्के लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मतलब तुक्के लगाना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ में तुक्के लगाते हो तो आपके 10 में से 5 तो सही होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो 5 सही होने के कितने नंबर आएंगे, 20 नंबर, और 5 गलत होंगे, उसके 5 नंबर कटेंगे। समझ रहे हो ना। देखो 10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो उसमें से 5 सही हो गया, 5 गलत हो गया, 5 करेक्ट 5 इनकरेक्ट। तो 5 करेक्ट के 20 नंबर मिलेंगे, 5 4 20, और 5 इनकरेक्ट के -5 होंगे। तो ओवरऑल तो स्कोर आपका क्या हो गया, +15 से बूस्ट हो गया ना। अगर आप छोड़ देते तो 15 नंबर आपका जो बूस्ट हुआ वो नहीं होता। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, इस तरीके से समझो। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हुआ हमारे पास में कि भाई रेड आपको 2 बार दिख रहा है। ठीक है, रेड आपको 2 बार दिख रहा है, तो ब्लू 1 बार है, ऑरेंज 1 बार है। तो इन दोनों को आप काट सकते हो। अगर आपको तुक्का लगाना है तो उस ऑप्शंस में तुक्का लगाओ जो आपको बार बार दिख रहे हैं, जो ऑप्शन आपको बार बार दिख रहे हैं। देखो बहुत ईजी है तुक्का लगाना, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बेसिक समझ में आ जा रहे हैं कि मैं किस तरीके से तुक्का लगा रहा हूं, तो आप इसको रिपीट कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है ना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट का लिंक भी दूंगा, जिसमें सारे एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर में दिखेंगे। मैंने आज तक जितने भी बनाए हैं, आप देखो उन एपिसोड्स को, आपका दिमाग ग्रो होगा, आपको ये सारी चीजें बहुत ईजिली दिखने लगेंगी। ठीक है ना। तो सपोज कर लो यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन ब्लू, एक ऑप्शन ऑरेंज है, 2 रेड है। तो 2 बार रेड दिया है। टीचर के दिमाग के साथ खेलो। जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया, जिस टीचर ने ऑप्शंस बनाए, उसके दिमाग के साथ आप खेलो। उसके दिमाग में जरूर रेड चल रहा था बार बार, समझ रहे हो ना, जब तो उसने 2 बार रेड का ऑप्शन दिया है ना। वो आपको 2 रेड के ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन हम तो शाणे हैं ना, हमको पता है कि वो हमें 2 रेड में कंफ्यूज कर रहा है। इसका मतलब ब्लू और ऑरेंज में वो हमको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मतलब ब्लू और ऑरेंज होने के चांसेस कम है। ये सब कुछ चांसेस पे डिपेंड करता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे 6 सेंस पे डिपेंड करता है। तो रेड वाले में से आप तुक्का लगाओ। अच्छा, नंबर में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 1046 2 बार है और 654 भी 2 बार है, तो उसमें हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रेड वाले में आप तुक्का लगा लेना। ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर ए दिया हुआ है आंसर की में, सॉल्व करके चेक कर लेना। और इसका करेक्ट आंसर भी ए दिया हुआ है आंसर की में, ए दिया हुआ है। बाकी आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना। ठीक है ना, सॉल्व करके आप लोग चेक कर लेना। मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप एग्जाम में तुक्के लगा सकते हो, जेईई मेन के क्वेश्चंस में आप किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।